हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज के जो इस पॉडकास्ट में हम बेसिकली बात करने वाले हैं पीएस की ब्लॉग के बारे में। आप सबने देखा ही होगा, जो उसके डेली व्लॉग्स आते हैं बहुत अच्छे होते हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वायु की वजह से होती है, क्योंकि वो इतना प्यारा है। पता है, जो आज व्लॉग आया है उस बारे में हम बात करने वाले हैं। यार मैं पीएस को फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे। तो मुझे जो वो लाइक करती हैं, मुझे वो दिखाई देता है ना कि वो कौन सी रील को, जैसे मैं स्क्रॉल कर रही होती हूँ तो वो लाइक कर रहा, वो दिखता है उनका। तो वो अक्सर मैं कल इस बारे में सोच रही थी यार, कि इस बारे में मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि आलतू फालतू चीजों के बारे में सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो बोलना चाहिए उस बारे में कोई बोल नहीं रहा है। और इस बारे में क्योंकि जो बहुत जरूरी लगा मुझे, तो मैं कल ही सोच रही थी, लेकिन आज जो व्लॉग आया अभी थोड़ी देर पहले, तो यार वो देख के तो मुझे लग गया कि नहीं यार, इस बारे में तो बोलना बहुत जरूरी है और बोलना चाहिए। व्लॉग पूरा बहुत अच्छा है, वायु की बहुत क्यूट क्यूट हरकतें हैं। पता है, 6 मिनट कुछ सेकंड पे उसने ये बोला है कि छोटा हाथी खेलने चला गया। मुझे इतनी हंसी आई यार, मतलब आप वो देखोगे ना तो आपको बहुत हंसी आएगी, और इस पे पीएस की भी बहुत हंसी आई। आप वो व्लॉग देखना, आप समझ जाओगे मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा यार, सब लोग अच्छे, सब सारा व्लॉग अच्छा था। वायु फ्रूट्स खा रहा था, वो तो उसकी वजह से तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है व्लॉग। लेकिन जो मेन चीज है, पता है, जो उसने लास्ट में बोला है ना, कि अपनी लाइफ के बारे में बताया है उसने, कि वो बहुत बहुत दुखी थी और उसके मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे, ऐसे विचार आ रहे थे कि यार बस अब हो गया, अब लाइफ में कुछ नहीं है, बस अब खत्म कर लो अपनी लाइफ, कुछ नहीं बचा है, ऐसे उसके ख्याल आते थे। लेकिन कहते हैं ना, टाइम चेंज होता है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ थंबनेल में कि यार टाइम जरूर चेंज होगा। और उसने भी अपने में ये लिखा है कि टेबल्स टर्न होते हैं, टाइम चेंज होता है, सबका होता है, अच्छा बुरा टाइम सब पे आता है। लेकिन उसका टाइम अभी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत बहुत बुरा चल रहा है। और उसने ये भी बताया कि क्यों उसने छोड़ दिया, क्यों उसने छोड़ा। और क्योंकि बहुत यार, सच में कोई कितना दुख सहेगा, दुख सह सह के जब आप देख रहे हो किसी और औरत के साथ है आपका पति, उसको छोड़ ही नहीं रहा है, ना वो छोड़ रही है ना वो छोड़ रहा है, तो आप ही हट जाओ ना पीछे। जब आपको आपको दिख रहा है कि वो नहीं हट रहा है, वो नहीं हट रही है, तो आप ही दुख क्यों सहन करना है आपको दुख, तो आप ही साइड हट जाओ। एटलीस्ट आप सुकून से तो जियोगे अपने बच्चे के साथ, आप अपने बच्चे के लिए जीना है। और क्या कर सकती है भाई एक, और मेरे को तो इतना कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार कैसा आदमी है वो, कितनी, और लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं पीएस के लिए। मतलब शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। कहते हैं पैसे के लिए, भाई वो क्या पैसे के लिए? तो वो बच्चे को खुद पाल रही है, क्योंकि सामने वाले बंदे को तो होश ही नहीं है। चाहे कुछ भी बोलो, बज्जू भैया को होश तो है ही नहीं। अच्छा, उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे जिसमें किसी ने ये लिखा था कि उसने ना उस लड़की को, जो पता है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, मैसेज किया था कि तुम इतना ज्ञान दे रही हो। उसने UK 07 के बारे में कुछ बोला था। तो किसी ने उसको बोला कि तुम इतना ज्ञान दे रही हो, तो तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हें बज्जू भाई को कुछ बोलना चाहिए इस बारे में? तो उसने बोला कि मैं तो समझाती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, नहीं समझते भाई। मतलब शर्म आनी बंद ही हो चुकी है, बिल्कुल शर्म तो बेच ही खाई है। और मतलब ये क्या है, कोई जवाब है ये? तो 2-3 लोगों ने लिखा है कि हमने तो उसको ये बोला था कि, मतलब मैसेज करके DM में या फिर कमेंट में हमने ये बोला कि इतना ज्यादा ज्ञान है अगर आपके पास दीदी, थोड़ा ज्ञान आपको खुद को भी लेना चाहिए, थोड़ा ज्ञान आपको बज्जू भाई को भी देना चाहिए। तो आप सारा ज्ञान आप दूसरों को ही देने के लिए रहेगी क्या? उनको दो ना जिनको ज्ञान की जरूरत एक्चुअल में है। तो वहां तो आप नहीं ज्ञान दे रही हो। तो वहां पे उसका जवाब ऐसा सही मिलता है, क्योंकि और लोग उसको बोल रहे हैं, बॉडी शेम करते हैं पीएस को। तो किसी ने ये कमेंट किया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, किसी ने कमेंट किया था, कुछ लोग पीएस को बुलडोजर बोलते हैं भाई, वो तो 1 महीने में जाके जिम में अपना वेट कम कर लेगी, लेकिन तुम्हारी दीदी जो बिना गर्दन के घूम रही है और 4 फुट की हाइट है, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो भाई, ये कमेंट था आज के ही ब्लॉग पे है ये, क्योंकि लोग बहुत बॉडी शेम करते हैं पीएस को। भाई पीएस के तो चप्पल के भी बराबर नहीं है वो, अगर देखा जाए ना। और अब मुझे बहुत लोग ज्ञान देंगे, तुम्हें बड़ा पता है ये वो, तो तुम्हें पता है ना, तुम अपने पास रखो। मेरा ये जो मैं बोल रही हूँ ना, मत सुनो। तुम्हें पता है अगर कि तुम्हें दुख लग जाएगा तो तुम मत सुनना, ये तुम्हारे लिए नहीं है, जो उसके अगर कोई अंधभक्त आएंगे तो था। और बहुत बहुत सारे कमेंट है उसके नीचे, वीडियो के नीचे अगर आप जाके देखोगे, कि बहुत लोग उसको नेगेटिव कर, लेकिन इतने सारे लोग प्यार भी करते हैं। ये बात नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव कमेंट आते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स और बहुत सारा प्यार भी मिलता है उसको, ऐसी बात नहीं है। तो मैं तो ये चाहूंगी कि आप सही गलत पहचानो और आपको पता चले कि क्या है सही गलत। अच्छा, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या देख रही थी कल, जिसपे मुझे लगा कि मुझे इस पे बोलना चाहिए।
अब ये देखो, जैसे ये देखो ये पिक्चर देखो, ये मैंने जैसे रिपोस्ट किया हुआ था, तो देखो उसने भी रिपोस्ट किया हुआ है। नाउ रियलाइज हाउ मच डिसरिस्पेक्ट आई एक्सेप्टेड जस्ट बिकॉज द लिटिल किड इन मी वांटेड टू फील लव्ड। इसका मतलब ये है, जिनको नहीं समझ में आया, कि भाई इतनी ज्यादा बेइज्जती सही इसलिए क्योंकि अब मुझे रियलाइज होता है कि मेरे अंदर जो एक बच्चा था छोटा, उसे सिर्फ प्यार चाहिए था, जिसकी वजह से उसने इतनी डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त करी। और अब ये पिक देखो, ये देखो 7वां वचन, यदि तुम सारे समाज के सामने मेरा चुनाव नहीं करोगे तो मैं समस्त वचन के साथ तुम्हारा त्याग कर दूंगी। ये ये उसकी लाइक की हुई पिक थी, जो कि मुझे, क्योंकि मैं फॉलो करती हूँ तो मुझे दिखाई देती है। अब मेन चीज ये देखो, इस फोटो में, ये कल फोटो पोस्ट की थी, इसको देख के मैंने बताया ना कि मुझे लगा था कि मुझे इस पे बोलना चाहिए, मैं बोलूंगी। ये देखो, आर यू हैप्पी? आई डोंट नो, बट माई चाइल्ड इज, एंड दैट्स वेयर माई फोकस इज राइट नाउ। मतलब वो खुद खुश नहीं है, वो हमें भी पता चलता है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो बच्चा है खुश, तो बस वही मेन चीज है अभी मेरे लिए, वही मेरा फोकस है कि मेरा बच्चा खुश है, चाहे मैं खुश हूं या नहीं हूं। ये बात थी मेन, इस पे मुझे लगा था कि यार मतलब वो एक माँ होने के नाते, क्योंकि उसका बच्चा खुश है, तो बस उसके ऊपर वो कोई चीज देख नहीं रही है, बस अपने बच्चे को देख रही है कि बस वो खुश है तो सब ठीक है, उसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए, ना ही उसे कुछ दिख रहा है उस बच्चे के सामने। यार मतलब कितनी दुख की बात है कि इतना सब कुछ हो रहा है, देख रहे हैं अभी। आज जो व्लॉग है देखा ही होगा, देखता ही होगा, तो नहीं समझ आता है कि किसी दूसरी के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। और आप जाके ना पीएस की रिपोस्ट एक बार चेक करना, आपको पता चलेगा कि रिपोस्ट से बहुत चीजें पता चलती हैं इंसान के बारे में ना, कि इंसान के मन में क्या चल रहा होगा, क्या वो सोच रहा होगा। बहुत सी चीजें हैं जो रिपोस्ट से पता चल जाती हैं। अगर आप चेक करोगे ना वहां जाके, ये है वहां पर कि एक असल मर्द ही वो होता है, या फिर एक असल पिता वो होता है जो कि किसी और औरत की को अटेंशन ना दे उस तरह से कि जिससे उसकी जो फैमिली हो उस पर आ जाए, जो उसकी फैमिली टूटे। वो कभी भी उस तरह की हरकत नहीं करता, और वो चीज उसने लाइक भी की हुई है। मैंने वो कल जब मैं देख रही थी ना लाइक्स वगैरह, जब मैं कल देख रही थी ना रिपोस्ट वगैरह, या फिर जब मैं रील्स देखती हूँ तो मुझे दिखाई देती हैं, स्क्रॉल करती हूँ तो कहीं ना कहीं दिख जाती है क्या चल रहा है। और एक रील तो वो लाइक की हुई थी भाई कि पूरा दिन हंसने के बाद, फेक हंसने के बाद, परिवार को खुश रखने के बाद, रात को अकेले में बच्चों की तरह रोती हूँ मैं। ये थी, क्योंकि मैंने जब इसे लाइक किया तो मैंने देखा ना कि उसने भी लाइक किया हुआ था। तो ये इससे पता चलता है भाई कि इंसान के मन में, दिमाग में कितना दुख भरा हुआ है, जो वो निकाल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से उसके अंदर ही अंदर दुख भर जाता है ना जब इंसान का, तो वो कहाँ रोए? अकेले में ही इंसान रोता है, जब कोई नहीं होता उसके पास तब वो जाके रोता है। और ये भाई ये तो मैं क्या बोलूं, कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैंने पहले भी पॉडकास्ट बनाई है, मैं अब भी बोल रही हूँ कि अब तो समझ में आना चाहिए उस इंसान को, उस आदमी को, कि भाई बहुत हो चुका है, अभी कितना कोई टॉर्चर सही, मेंटल टॉर्चर बहुत हो चुका है लेडी पे। अब कोई कितना बर्दाश्त करेगा भाई? बच्चे की वजह से इंसान सह सकता है, लेकिन एक टाइम तो वो भी आता है ना जब सब्र टूट जाता है बंदे का। कोई कितना ही सब्र करे, कितना ही कोई अपने आंसू रोके, और कितना दुख सहन करे, एक एक सीमा होती है हर एक चीज की, एक लिमिट होती है, वो लिमिट पार नहीं करनी चाहिए। इतना पेशेंस टेस्ट नहीं करना चाहिए कि भाई वो इंसान फिर ऐसे जाए कि दोबारा तुम पछताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। और डेफिनेटली वो बंदा पछताएगा, क्योंकि एक टाइम आता है जब अक्ल आती है सबको। क्योंकि अभी तो वो कह रही है ना, मैं क्या समझाऊं, अगर सच्चा दोस्त होता है ना, कोई सच्चा दोस्त होता है, तो वो ये कहता है कि मेरे दोस्त का घर ना टूटे और मैं उसे समझाऊं, ऐसा ना हो गलत कुछ भी उसके साथ। वो ये कहता है, सच्चा दोस्त होता है। वो ये नहीं कभी कहेगा कि हाँ कोई बात नहीं, मैं क्या करूं, मेरी तो समझता नहीं है, ये नहीं कहेगा कभी। वो खुद पीछे हट जाएगा, या फिर वो कहेगा कि तू ये चीज गलत कर रहा है। हमेशा अगर कोई सच्चा दोस्त होगा वो यही करेगा। किसी का घर टूटता हुआ देखेगा ना कोई, कि अगर इतनी से भी वजह उसकी मैं हूं, तो मैं वो वजह बनना नहीं चाहती, अगर यही कहेगा कोई, खुद ही पीछे हट जाएगा कोई, चाहे उसके मन में कुछ भी हो। ये सब देखते हुए ना एक समझदार इंसान यही करता है। बट वो लड़की में तो मैं हैरान हूँ भाई, कितना एक टाइम पे वो मुझे सही लगती थी पहले कि यार दुखी है ये वो, लेकिन जब सारी ये चीजें शुरू हुई और पता चला कि भाई ये वजह है और हट नहीं रही, लेकिन हम सिर्फ उसको भी नहीं बोलते, मैं कभी उसको भी नहीं बोलती कि भाई हर एक चीज की जड़ वही है सिर्फ। लेकिन वो मेन तो बंदा वही है ना, बच्चू भाई, जिसको पता है कि भाई मेरे फैमिली मेरा बच्चा है। मेन मैं उसको बोलती हूँ हमेशा, मैंने पहले भी उसको बोला, मैं अब भी उसको बोल रही हूँ, क्योंकि उसका उसका ज्यादा है इसमें इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि
उसको दिखना चाहिए ना भाई, उसका प्यार है, उसका बच्चा है, उसकी फैमिली है। लेकिन एक बात है कि पीएस की मदर इन लॉ बहुत अच्छी है। कम से कम एक उसकी लाइफ में ये तो अच्छा है, उसके पास उसका बच्चा है, उसकी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव है और अच्छी है, जिसकी वजह से इंसान को कहीं तो सुकून मिलता है, कहीं तो वो खुश हो पाता है। नहीं तो इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जो चल रही है उसकी, इतनी ज्यादा चीजें चल रही हैं, क्योंकि उसने बोला है कि मेमोरीज जो होती है ना, वो ही बस रह जाती है इंसान के पास। क्योंकि वो जब इंसान नहीं रहता है या जब दुख देखते हैं तो वो फोटोज देख कर ही हम खुश हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए स्माइल आती है। और वही मैं करती हूँ। तो आप वो व्लॉग देखना, आज वाला, आज ही आया है जो, आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। पूरा 21 मिनट जो होते हैं ना, 21 मिनट से लास्ट तक का 22 मिनट से, वो आप देखना, वो सुनना, आपको पता चलेगा कि उसको इंसान उसका फेस पे पता चल जाता है यार कि कितना दुख है। और मैं तो ये बोलती हूँ, मैंने पहले भी बोला, जब वो प्रेमानंद महाराज जी का व्लॉग बनाया था मैंने, जब वो प्रेमानंद महाराज जी का पॉडकास्ट बनाया था मैंने उन पर, क्योंकि जब वो गई थी वृंदावन, उस पर मैंने बनाया था। और मैंने तब भी ये बोला था कि एक टाइम होता है, बुक की घड़ी होती है सबके पास, लेकिन कोई एक टाइम आता है ना जब वो चेंज हो जाता है, जब कहते हैं ना, प्रार्थनाएं सब बदल देती हैं एक दिन। तो वैसा ही होगा। और मैं तो उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो जाए और उस बंदे को अक्ल आ जाए, क्योंकि यार सहन नहीं होता है, कितना दुख सहन करे कोई, नहीं होता है। और वो लड़की नहीं हटती है पीछे, किस तरह के लोग होते हैं नहीं समझ में आता है। ना तो वो अपने बच्चे के बारे में सोच रहा, और वो लड़की को तो क्या ही मतलब है, वो तो पता नहीं किस चीज का वेट कर रही है, किस चीज का नहीं, पता नहीं, भगवान जाने वो क्या चाहती है अंदर से। मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बोलना चाहिए, तो मैंने बोला। आपको क्या लगता है प्लीज आप बताना। और अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो तो मैं इंस्टा की आईडी मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर मैसेज कर सकते हो। बस मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।